तो ये सब था डिस्टेंस फार्मूला और उसके यूजेस। नाउ नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप सेक्शन फार्मूला। इस चैप्टर में जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। ये फार्मूला कब यूज़ किया जाएगा? जब आपको दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन दे रखी है, उस लाइन के ऊपर कोई भी एक अनदर पॉइंट गिवन है, ठीक है, और उस पॉइंट की रेशियो गिवन है कि लेट अस से यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, लिख के ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट अस से वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स x1 y1 पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स और x2 y2 पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स, एंड लेट अस से इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P, ठीक है, जो इस AB को m/n में डिवाइड करता है। लेट P डिवाइड्स AB इन m/n, राइट। तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR। अब यूज़ कैसे करना है? एक तो है कि आप इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए, दूसरा है कि आप इस फार्मूले को बनाना सीख लें कि हम जो कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। अगर वो समझ आ जाए तो ज़्यादा बेटर है लर्न करने से, है ना, रट्टा मारना पड़ेगा नहीं तो अब हमें पहले P का x कोऑर्डिनेट लिखना है, तो उसके लिए हम क्रॉस करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे b के कोऑर्डिनेट्स के साथ, n को मल्टीप्लाई करेंगे a के कोऑर्डिनेट्स के साथ। हमेशा ये क्रॉस करके ही बनेगा। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट की टर्न है, तो पहले x कोऑर्डिनेट्स को ही प्रोडक्ट किया जाएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो। जो रेशियो थी m रेशियो n, उसका सम कर देना है, कॉमा। अब y कोऑर्डिनेट की टर्न है, तो जो काम हमने x कोऑर्डिनेट के साथ किया वही काम अब y कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे। तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 ओवर m प्लस n। तो ये बन गए P के कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो सेक्शन फार्मूला कब यूज़ किया जाएगा? जब आपको रेशियो दे रखी है कि किस रेशियो में एक लाइन डिवाइड हो रही है, लाइक 2:3 या 4:5, कुछ भी रेशियो आपको दे रखी होगी स्टेटमेंट में, या फिर आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। P एक ऐसा पॉइंट है जो A और B के ऊपर लाई करता है, और आपसे ये पूछा जाएगा कि P की रेशियो बताओ कि जो P पॉइंट है वो लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब कहने का कि दो केसेस में ये फार्मूला यूज़ होगा, जब आपको रेशियो दे रखी है या रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए। तो इसके बेसिस पे ये हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, मान लीजिए ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई करेगा, लेट अस से P की रेशियो दे रखी है 2:3। तो अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, लेट अस से दिस इज़ अ लाइन AB, B के कोऑर्डिनेट्स 4, -3, A के कोऑर्डिनेट्स -1, 7, और यहाँ पे है पॉइंट P, रेशियो इज़ 2:3। अब इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर पहले x कोऑर्डिनेट की टर्न है, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो दैट इज़ 2 + 3। नाउ y कोऑर्डिनेट, तो फिर वही काम कि क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 2 4 ज़ा 8 और 3 नेगेटिव है तो 5/5। नेक्स्ट आएगा -6 + 21 15/5, कट करेंगे, सो दिस विल बी 1, 3 एंड दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का, और 1 मार्क में डैम श्योर कि ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा जिसमें आपको एक पॉइंट दे रखा होगा और रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, या रेशियो दे रखी है, पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखिए ज़रा, ये पहले वाले से रिवर्स है, पहले वाले का कन्वर्स है। इसमें हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं A, B, और जिस पॉइंट के साथ इसको डिवाइड करना है, लेट अस से दैट पॉइंट इज़ P, उसके कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए। नाउ वी नीड टू फाइंड द रेशियो।
इस बार हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है इन विच लाइन ज्वाइनिंग ए बी इज़ डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए बी, दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज़ द पॉइंट बी, -3, 10 एंड पी के कोऑर्डिनेट्स 6, -8। जिस पॉइंट से ये डिवाइड किया जाएगा उसके भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, 6। जब कभी आपको रेशियो लेट करनी है, यू नीड टू फाइंड द रेशियो, तो आप कुछ ना कुछ तो लेट करोगे ना, कि लेट पी डिवाइड्स ए बी इन डैश रेशियो, है ना। वो जो रेशियो है जो आपने लेट करनी है वो हमेशा हम लेट करेंगे के रेशियो 1। ठीक, सो लेट पी डिवाइड्स ए बी इन के रेशियो 1। जब कभी आपको रेशियो लेट करनी है तो हमेशा क्या रेशियो लेट करोगे, के रेशियो 1। अब यहाँ से आप ऐसे क्रॉस कर लीजिए इसको, तो के को बी के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ए के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, अब ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम खुद फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला, फिर इसको गिवन कोऑर्डिनेट्स के साथ कंपेयर कर देंगे। तो पहले ये ज़रा फाइंड आउट कर लें, के को 6 के साथ किया तो 6k, 1 को ए की तरफ ले जाओ, एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, तो 1 × -3 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो दैट इज़ के रेशियो 1, मतलब k+1। नाउ कम टू द y कोऑर्डिनेट, k को -8 से करेंगे, सो दिस विल बिकम -8k, 1 को ले जाएंगे ए की तरफ, उसके y कोऑर्डिनेट से करेंगे तो 1 × 10 + 10 डिवाइड बाय k+1। सो ये p के वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने फाइंड आउट किए, और एक p के कोऑर्डिनेट्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है -1, 6। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। 6k - 3 ओवर k+1, -8k + 10 ओवर k+1 शुड बी इक्वल्स टू -1, 6। ठीक है ना। देखो दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, है तो दोनों ही पॉइंट पी के, तो एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स तो हो नहीं सकते। अगर जो के वाली फॉर्म में हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, अगर वो भी पी के कोऑर्डिनेट्स हैं और जो हमें दे रखे हैं वो भी पी के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। इक्वल होने का मतलब है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, जो वाई कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी को भी कंपेयर कर लो, आंसर सेम ही आएगा। इट इम्प्लाइज 6k - 3 ओवर k+1 शुड बी इक्वल्स टू -1 एंड -8k + 10 ओवर k+1 शुड बी इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। अच्छा, आपके सामने दो केस हैं, मैंने पहले बोला कि आप दोनों में से कोई भी केस सॉल्व कर लो, दोनों में आंसर जो है वो हर बार सेम आएगा। इन केस अगर आपका दोनों केसेस से आंसर सेम नहीं आता, दैट मीन्स कि सोल्यूशन में कोई गलती है, उसको दोबारा से चेक कीजिए एक बार। दोनों में से आंसर सेम आना चाहिए। क्रॉस करके देख लेते हैं। 6k - 3 इज़ इक्वल्स टू -k - 1, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो यहाँ से k की वैल्यू 2/7, और यू कैन से k रेशियो 1 इज़ इक्वल्स टू 2/7। k के ओवर में 1 लगाया जा सकता है, उसे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो ये पहले केस से आंसर आया। आप दूसरा केस सॉल्व करेंगे, -8k + 10 इज़ इक्वल्स टू 6k + 6, अगेन कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ, तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी -4/-14, नेगेटिव कट किया, 2 से कट किया तो 2/7, तो यहाँ से भी सेम आंसर, k रेशियो 1 इज़ इक्वल्स टू 2/7। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, सो आई होप दिस विल बी क्लियर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप एक बार इस फार्मूले को ज़रूर पढ़िएगा। अगर ये फार्मूला लर्न नहीं कर सकते तो ये फार्मूला बना कैसे, उस लॉजिक को समझिए।